बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट 24 जनवरी डे है, मंडे। एज़ पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा 25 जनवरी ट्यूसडे के लिए। शुरुआत करते हैं मार्केट की समरी से। इंडेक्स से जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है जनाब 44,923 के ऊपर की है। इंडेक्स से जो पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं 94.37 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं, जो कि बनता है 0.21% डिक्लाइन। इंडेक्स के अंदर जो आज वॉल्यूम जनरेट हुए हैं 88.54 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि अपने 5 डेज़ का एवरेज वॉल्यूम बनता है 94.29 बिलियन। उसके बिलो हैं। इंडेक्स ने आज अपनी जो ओपनिंग दी थी 45,008 के पास से दी थी। उसके बाद इंडेक्स ने जो अपना हाई पोस्ट किया है 45,044 का किया है, और इंडेक्स ने जो अपना लो पोस्ट किया है 44,797 का किया है। थ्रू आउट द डे जो इंडेक्स की पोजीशन रही है वो रेंज बाउंड रही है, और एक नैरो रेंज के अंदर इंडेक्स ने ट्रेड किया है। कंपनीज़ की बात करें तो जनाब 30 कंपनीज़ अप रही हैं, डाउन 58 रही हैं, अनचेंज 12 कंपनीज़ रही हैं। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो एडवांसर के अंदर नंबर 1 पे एफएफसी है, जिसने 23.8 किए हैं। सेकंड नंबर पे ईफर्ट है, जिसने 21.8 किए हैं। थर्ड नंबर पे पीएसओ है, जिसने 14.8 किए हैं। फोर्थ नंबर पे हुप पावर है, जिसने 12.8 किए हैं। उसके बाद एमसीबी है, जिसने 12.8 किए हैं। फिर उसके बाद एंग्रो, बीएचएल, एनएमएल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर डिक्लाइनर की बात करें नंबर 1 पे टीआरजी रहा है, जिसने 52 पॉइंट का इंडेक्स के ऊपर डेंट लगाया है। उसके बाद सेकंड नंबर पे सी से, जिसने 17 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। थर्ड नंबर पे एचबीएल है, जिसने 12 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद यूबीएल है जनाब, जिसने 11 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद सीनर्जी ने 7 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। जनाब, आप बात करते हैं आज के वॉल्यूम स्टॉक्स की, तो नंबर 1 पे सीनर्जी है, जिसने ₹6.18 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। नेगेटिव रहा है 2.98%। सेकंड नंबर पे टीआरजी है, जिसने ₹80.89 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। नेगेटिव रहा है 4.72%। थर्ड नंबर पे हेस्कोल है, जिसने ₹6.03 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। नेगेटिव रहा है 9.60%। फोर्थ नंबर पे WTL है जनाब, जिसने ₹2.16 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। नेगेटिव रहा है 0.46%। फिफ्थ नंबर पे हम नेटवर्क है जनाब, जिसने ₹6.77 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 0.74%। अच्छा जनाब, आज के जो फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंस हुए हैं 24 जनवरी को, उसको चेक कर लेते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है BFS है, इसकी जो LPS आई है ₹3.63 आई है। डिविडेंड वगैरह नील है, और रिज़ल्ट है जनाब Q1 एंडेड का। उसके बाद सेकंड नंबर पे TICL का रिज़ल्ट आया है, जिसकी EPS आई है ₹11.99। डिविडेंड वगैरह नील है, और रिज़ल्ट है जनाब Q1 एंडेड December 31, 2021। इसके बाद नंबर था जनाब SHSML का। इसकी जो EPS आई है ₹4.32 आई है। डिविडेंड वगैरह नील है, और रिज़ल्ट है जनाब December 31, 2021 का, Q1 का। उसके बाद रिज़ल्ट आया जनाब मारी पेट्रोलियम का। इसकी जो EPS आई है ₹56 आई है, और आपको डिविडेंड भी दिया है ₹62 का, और रिज़ल्ट है जनाब Q2 एंडेड December 31, 2021 का। तो ये थे आज के फाइनेंशियल रिजल्ट्स की जो इनसाइडर ट्रांजैक्शंस हैं उनको चेक कर लेते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है IBFL है, इसका ट्रेंड बाइंग के ऊपर है। आज देखते हैं क्या हुआ है। बाइंग हुई है 100 शेयर्स की 165 की प्राइस के ऊपर। सेकंड नंबर पे GGL है, इसका ट्रेंड भी बाइंग के ऊपर है। आज क्या ट्रांजेक्शन हुई है? बाइंग हुई है 2000 शेयर्स की ₹13.15 की प्राइस के ऊपर। इसके बाद GGL है जनाब, तो ये ट्रांजेक्शन 21 जनवरी की है। तो आज की ट्रांजेक्शन को यहीं क्लोज करते हैं। आपके सामने इंडेक्स का डेली चार्ट ओपन है। डेली चार्ट के ऊपर इंडेक्स ने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है बेरिश डोजी के इंस्टेंट के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, और इंडेक्स ने जनाब अपनी जो रेजिस्टेंस थी उसको आज मैनेज नहीं कर पाया है। अब इंडेक्स के पास जनाब जो डेली चार्ट के ऊपर फर्स्ट बनेगी रेजिस्टेंस, वो यहाँ बनेगी। $45,129 के अराउंड फर्स्ट रेजिस्टेंस है, और इसके बाद जो बनेगी जनाब सेकंड रेजिस्टेंस, वो यहाँ बनेगी 45,416 के अराउंड। और अगर सपोर्ट की बात करें तो जनाब इंडेक्स के पास जो फर्स्ट सपोर्ट बनती है वो यहाँ बनती है
44,700 के अराउंड, 44,700 के अराउंड फर्स्ट सपोर्ट है। और इसके बाद जो सेकंड सपोर्ट बनेगी जनाब वो यहाँ बनेगी 44,554 44,554 के अराउंड सेकंड सपोर्ट है। तो फ़िलहाल जो पोजीशन है वो इनडिसीजन है। तो आज आपको पता था कि मॉनेटरिंग पॉलिसी जो है अनाउंस होनी थी, जिसकी वजह से जो है थोड़ा सा इंडेक्स अंडर प्रेशर रहा और इन्वेस्टर और ट्रेडर साइडलाइन रहे और एक डल एक्टिविटी देखी गई। अब जो कि मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस हो चुकी है, जो कि अनचेंज रही है, 9.75 का जो इंटरेस्ट रेट है वो बरकरार रहा है। तो कल मुझे मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी एक्सपेक्टेड है। तो लेकिन फ़िलहाल आपको वही स्ट्रेटजी कंटिन्यू करनी जो आपको मैंने बताई थी कि जब तक इंडेक्स 45,500 को सस्टेन नहीं करें, आपको सेल ऑन स्ट्रेंथ पर ही रहना चाहिए। ठीक है जनाब, तो ये था इंडेक्स का छोटा सा व्यू। अच्छा, आज की जो वॉल्यूम रेट स्टॉक्स हैं उनको भी चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट था सिनर्जी, तो सिनर्जी को चेक कर लेते हैं। सिनर्जी का डेली चार्ट ओपन है, 6 रुपीज़ 18 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट किए। और डेली चार्ट के ऊपर जो कैंडलस्टिक अपेयर हो रही है जनाब वो हो रही है हैमर कैंडलस्टिक, जो कि रिकवरी को फेवर कर रही है। और अपनी सपोर्ट के पास ही इसने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। इसके पास ये सपोर्ट रीजन है जहाँ पर इसने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, तो यहाँ से बाउंस मारने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर मैं आपसे बात करूँ इसके पास रेजिस्टेंस की और सपोर्ट की, तो इसके पास जो फर्स्ट बनेगी रेजिस्टेंस जनाब वो यहाँ बन रही है 6 रुपीज़ 15 पैसा की। और इसके बाद जो बनेगी रेजिस्टेंस जनाब वो यहाँ बनेगी 6 रुपीज़ 81 पैसा की सेकंड रेजिस्टेंस बनेगी। और अगर हम सपोर्ट की बात करें तो जनाब इसके पास जो फर्स्ट सपोर्ट बनती है जनाब वो यहाँ बनती है 6 रुपीज़ 8 पैसा के अराउंड है। और इसके बाद जो इसके पास सपोर्ट बनती है जनाब वो यहाँ बनती है 5 रुपीज़ 67 पैसा के अराउंड। तो फ़िलहाल जो ट्रेंड है थोड़ा सा करेक्शन लेता हुआ नज़र आ रहा है। और आज थोड़ा सा अंडर प्रेशर भी रहा है। इसके अंदर एक न्यूज़ थी जो सुबह को सर्कुलेट कर रही थी लाइक एस्कॉल, लेकिन फ़िलहाल जो इसकी पोजीशन हुई है इसने नीचे से बाउंस मार के ऊपर की तरफ अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। अपना जो लो पोस्ट किया इसने 6 रुपीज़ के अराउंड किया है और उसके बाद क्लोजिंग की है 6 रुपीज़ 18 पैसा के अराउंड। तो मे बी कल जो है ये पॉजिटिव ट्रेंड आपको दिखा सकता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अपनी पोजीशन इसके अंदर होल्ड कीजिए, क्योंकि अपनी सपोर्ट रीजन के पास क्लोज होना नीचे से बाउंस मार के पॉजिटिविटी को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है जनाब, तो ये हो गया सिनर्जी। और सेकंड स्टॉक था हमारे पास वॉल्यूम मीटर स्टॉक में टीआरजी को चेक कर लेते हैं। अच्छा जनाब, आपके सामने टीआरजी का डेली चार्ट ओपन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं टीआरजी ने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट किए 80 रुपीज़ 89 पैसे के ऊपर किए। और डेली चार्ट के ऊपर जो पैटर्न बन रहा है वो हरामी बुलिश पैटर्न अपेयर हो रहा है, जो कि रिकवरी को फेवर कर रहा है। और टीआरजी ने जनाब यहाँ पर जनाब जस्ट अपना डबल बॉटम बनाने वाला है, जो कि इसका प्रीवियस लो बनता है जनाब जो उसने टेस्ट किया था वो 75 रुपीज़ 52 पैसा के अराउंड था। और आज इसने अपना नया लो पोस्ट भी किया है 78 को इसने टेस्ट भी किया है, लेकिन अपनी क्लोजिंग जो दी है वो 80 रुपीज़ के अबाउ दी है। और जो कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है वो रिकवरी को फेवर कर रहा है। इसके अंदर आज वॉल्यूम के अंदर भी इंक्रीमेंट है, तकरीबन एवरेज वॉल्यूम लग रहा है इसका। यहाँ पर आप देखें कैंडलस्टिक पर गौर करें, तकरीबन 5 डेज़ का जो एवरेज वॉल्यूम है वो जनरेट हो रहा है। मतलब 5 डेज़ से सेम प्राइस के ऊपर सेम एवरेज के ऊपर वॉल्यूम के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। अब इसके पास जनाब जो बनेगी फर्स्ट रेजिस्टेंस वो यहाँ बनेगी फर्स्ट 86 रुपीज़ 97 पैसा। अब राउंड फिगर ले लें 87 की फर्स्ट बनेगी रेजिस्टेंस। और उसके बाद जो सेकंड बनेगी रेजिस्टेंस ना वो यहाँ बनेगी 91 रुपीज़ 66 पैसा। आप 92 समझ लें, 92 की इसके पास सेकंड रेजिस्टेंस है डेली चार्ट के ऊपर। और सपोर्ट तो आपके सामने है जनाब, अपनी सपोर्ट को उसने टेस्ट भी किया है, फर्स्ट 78 के अराउंड है। और इसके बाद जो सेकंड है जनाब वो उसके पास 75 के अराउंड है। जब तक 76 75 से अबव है फ़िलहाल मज़ीद नीचे जाने के चांसेस कम है। और यहाँ से रिबाउंड होने के चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। अच्छी प्राइस के ऊपर है, अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर है। अगर कोई अक्यूमुलेट करना चाहता है तो यहाँ इसको अक्यूमुलेट करना चाहिए। अगर कोई फ्रेश बाइंग करना चाहता है तो बेशक यहाँ पर थोड़ी सी जो है मैं आपको 10% कहूँगा, ज़्यादा नहीं कहूँगा। अपने कैपिटल का 10% आप यूज़ करके यहाँ पर फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। टीआरजी में आप रिस्क ले सकते हैं। मार्केट में ओवरऑल रिस्क है, लेकिन यहाँ पर टीआरजी में अच्छी प्राइस के ऊपर है, यहाँ पर आपको रिस्क लेना चाहिए। ठीक है जनाब, तो ये हो गया टीआरजी। और एक और था वॉल्यूम स्टॉक हेस्कॉल,
जो कि आज इसकी न्यूज़ सर्कुलेट कर रही थी FIA की। तो हेस्कोल को चेक कर लेते हैं। अच्छा जनाब, आपके सामने हेस्कोल का डेली चार्ट ओपन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 रुपीज़ 3 पैसे के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है और जो कैंडल स्टिक बन रही है बेरिश डोजी की स्टिक अपेयर हो रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गैप के साथ इसने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। और यहाँ पर इसके पास आप देखें तो इसके पास मल्टीपल सपोर्ट्स हैं। ये रीजन यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने प्राइस लाइन रखी हुई है। अगर यहाँ पर आप देखें तो इसके पास मल्टीपल सपोर्ट रीजन है जो कि बनता है 5 रुपीज़ 80 पैसा के अराउंड। अच्छा सपोर्ट रीजन लग रहा है, जो कि ब्रेक होता हुआ भी मुश्किल लग रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर कोई अपनी पोजीशन अक्यूमुलेट करना चाहता है तो 5 रुपीज़ 80 पैसा के अंदर इसको के अंदर अपनी पोजीशन अक्यूमुलेट कर सकता है, फ्रेश बाइंग भी कर सकता है। और अगर मैं इसके बाद रेजिस्टेंस की बात करूँ तो इसके पास जो रेजिस्टेंस रीजन बनता है जनाब, यहाँ बनता है। यहाँ पर इसके पास मल्टीपल रेजिस्टेंस हैं जो कि बनती हैं 6 रुपीज़ 49 पैसा के अराउंड, 6 रुपीज़ 49 पैसा के अराउंड। अगर 6 रुपीज़ 49 पैसा को ब्रेक करेगा तो इंशाल्लाह ताला वापस अपने बुलिश के अंदर इंटेड हो जाएगा। आज न्यूज़ की वजह से ये अंडर प्रेशर रहा है। आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद इसकी पोजीशन क्लियर होगी। तो फ़िलहाल इसके अंदर फ्रेश बाइंग नहीं की जाए, वेट किया जाए ताकि इसकी पोजीशन क्लियर हो जाए। ठीक है जनाब, ये हो गया हेस्कोल थर्ड स्टॉक। फोर्थ स्टॉक था WTL को चेक कर लेते हैं। अच्छा जनाब, आपके सामने WTL का डेली चार्ट ओपन है। 2 रुपीज़ 16 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है और जो कैंडल स्टिक बन रही है हैमर कैंडल स्टिक अपेयर हो रही है जो कि रिकवरी को फेवर कर रही है। बाकी इसका ट्रेंड आपके सामने है, फ़िलहाल जो है डाउन ट्रेंड के अंदर है। और जब तक एटलीस्ट यहाँ का ब्रेकआउट देके इसके अबाउ क्लोजिंग एडजस्ट नहीं देता है 2 रुपीज़ 28 पैसा के ऊपर वापस अपने बुलिश के अंदर नहीं आएगा। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर इसने अपना हाई पोस्ट किया था लास्ट 2 रुपीज़ 66 पैसा के अराउंड और वहाँ से अगेन ये डाउनवर्ड की तरफ आया है। तो जनाब अभी इसकी पोजीशन अगेन वीक है, लेकिन आज की जो कैंडल स्टिक है वो रिकवरी को फेवर कर रही है। और फर्स्ट जो इसके बाद बनेगी रेजिस्टेंस जनाब वो यहाँ बनेगी। ₹2.26 के अराउंड, ₹2.26 के अराउंड फर्स्ट रेजिस्टेंस बनेगी और सेकंड जो बनेगी जनाब वो भी नियरली यहाँ बनेगी ₹2.29 के अराउंड। अगर सपोर्ट की बात करें जनाब, इसके पास जो सपोर्ट बनती है फर्स्ट वो यहाँ बनती है ₹2.07 की फर्स्ट सपोर्ट है। और उसके बाद जो सेकंड सपोर्ट बनती है जनाब उसके पास वो यहाँ बनती है ₹2 के अराउंड सेकंड सपोर्ट बनती है। फ़िलहाल अंडर प्रेशर है, लेकिन आज की कैंडल स्टिक रिकवरी को फेवर कर रही है। मज़ीद आने वाले दिनों के अंदर कन्फर्मेशन होगी कि ट्रेंड किस तरफ जाता है। तो आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट के रहते हुए काम कीजिएगा। फ़िलहाल फ्रेश बाइंग नहीं करें तो बेहतर होगा। ठीक है जनाब, ये हो गया WTL। और फिफ्थ स्टॉक था हमारा वॉल्यूम लीडर, वो था हम नेटवर्क को चेक कर लेते हैं। अच्छा जनाब, आपके सामने हम नेटवर्क का डेली चार्ट ओपन है। 6 रुपीज़ 77 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है और डेली चार्ट के ऊपर जो पैटर्न बन रहा है 3 इनसाइड अप पैटर्न बन रहा है जो कि रिकवरी को फेवर कर रहा है। अब इसके पास जो फर्स्ट बनेगी रेजिस्टेंस जनाब वो यहाँ बनेगी 6 रुपीज़ 93 पैसा से लेके 96 पैसा के अराउंड। और जो सेकंड बनेगी जनाब रेजिस्टेंस वो यहाँ बन रही है नियरली 7 रुपीज़ 3 पैसा के अराउंड। मतलब आप यूँ समझ लें कि 6 रुपीज़ 90 पैसा से लेके 7 रुपीज़ के अराउंड इसके पास रेजिस्टेंस रीजन है। यहाँ का ब्रेकआउट इसको अपने न्यू बुलिश के अंदर इंटर कर देगा। फ़िलहाल ट्रेंड आपके सामने रीबाउंड हो चुका है और अपना हाई पोस्ट कर रहा है और अपने लोअर लो को पोस्ट करता हुआ नज़र आ रहा है, अपने न्यू हाई की तरफ मूव करता हुआ नज़र आ रहा है। इम्पल्सिव मूव के अंदर है, तो मेरे ख्याल से आपको अपनी पोजीशन के अंदर होल्ड करनी चाहिए और एटलीस्ट 7 रुपीज़ के ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए। ठीक है जनाब, तो ये थे आज के वॉल्यूम डे स्टॉक्स और इंडेक्स का छोटा सा वीडियो आपके साथ शेयर कर दिया है। और इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। वीडियो बनाते हुए कोई गलती कोई कोताही हो गई है तो माफ़ी का तलबगार हूँ। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।